हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जो लिखा है पैट्रिक प्रिंगल जी ने, और इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हो लाइन बाय लाइन। लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं इसको 2-3 पार्ट बनाऊंगा क्योंकि 7-8 पेज है, बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 1 घंटे से पार हो जाएगा। तो मैं सोचा कि 15-15 मिनट की वीडियो बना लूँ 3, ताकि आपको आसानी हो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मेरा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सभी में BS ट्यूशन क्लासेस करके ही है। आप लोग जाइए, विजिट कीजिए और फॉलो कीजिएगा, उधर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, सबसे पहले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पता कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जन्म हुआ था 1879, डेट हो गया था 1955 को। इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। तो न्यूटन के टाइम से ही एक ग्रेट फिजिसिस्ट थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन। तो द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल, देखिए पैट्रिक प्रिंगल के एक बुक था द यंग आइंस्टाइन, उसी में से लिया गया है ये स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। ठीक है। डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टेंस व्हिच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सपल्शन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल। और यहाँ पर इसको दर्शाता है, ये वातावरण दिखाता है कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन को कैसे जर्मन स्कूल से निकाला गया, एक्सपल्शन किया गया, बहिष्कार किया गया। ठीक है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या बताया कि इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन, मतलब सवाल पूछा गया है, यहाँ पर सवाल पूछा है कि इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूसियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। वाटरलू एक युद्ध था, युद्ध। और हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन को पूछा था कि बोलो आइंस्टाइन कि कितने साल में, इन व्हिच ईयर डिड द प्रूसियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, प्रूसियन ने फ्रेंच को कब हराया था, वाटरलू युद्ध में कब हराया था। ठीक है, उस साल को बताओ। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, तुमको तो कई बार मैंने बोल चुका हूँ इसके बारे में कि कब हुआ था, क्लास में कितने बार सिखाया मैंने। आई मास्ट हैव फॉरगॉटन, शायद मैं भूल गया हूँ। आइंस्टाइन ने बोला शायद मैं भूल गया हूँ। टीचर ने क्या बोला, कितना बार सिखाया है मैंने क्लासरूम में तुमको। ऐसे पढ़िए, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी भी सीखने की प्रयास किया है। आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन कौन है, मिस्टर ब्राउन है ये हिस्ट्री टीचर। ठीक है। उन्होंने बोला कभी तुमने प्रयास किया है सीखने का। आइंस्टाइन ने बोला नो सर। एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज अनयूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, एकदम ईमानदारी से, बिना कोई सोचे। ठीक है, उसने आंसर दिया नहीं सर, मैं कभी भी प्रयास नहीं किया सीखने के। वाई नॉट, क्यों नहीं किया तुमने प्रयास। आई कॉन्ट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। और आइंस्टाइन ने बोला कि लर्निंग डेट्स को याद करने में, सीखने में मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखाई देता। कोई क्या सीखते हैं यहाँ से, लर्निंग डेट से क्या मज़ा आता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता यहाँ पर। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। और ये जो लर्निंग डेट्स है, इसको तो कोई भी किताब से पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, तो इसको सीखने का क्या ज़रूरत है, ऐसा आइंस्टाइन ने बोला। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट। मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री टीचर है, थोड़ी देर तक चुप रहा, एकदम स्पीचलेस बन चुके थे। ठीक है। यू अमेज मी, तुम तो मुझे चौंका दिए आइंस्टाइन। कौन बोला, मिस्टर ब्राउन, हिस्ट्री टीचर ने बोला कि आइंस्टाइन तुम तो मुझे चौंका दिए। ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट ऑफ द थिंग्स अप इन अ बुक। क्या तुमको नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति किताब से, हर कोई चीज़ किताब से पढ़ सकता है। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक, ज़्यादातर चीज़ें तो किताब से ही मिलता है, तुमको नहीं लगता क्या। दैट्स अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। और तुम जो सीखते हो, क्या वो सिर्फ किताब से ही सीखते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा कि तुमको किताब पढ़ने का ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना, तुम क्या सोच रहे थे कि सिर्फ किताब पढ़ने से ही हो जाएगा, तो तुमको शायद पढ़ने का ज़रूरत है ही नहीं। यस सर, उसने आंसर दिया, यस सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो मुझे ये लगी कि तुमको ये लर्निंग फैक्ट्स जो है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिखता ही नहीं है। लर्निंग फैक्ट्स का मतलब तो जो तथ्य होता है, तथ्य से आपको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ पॉइंट ही नहीं मिलता, कुछ नॉलेज नहीं मिलता। फ्रैंकली सर आई डोंट। और एल्बर्ट ने बोला जी बिल्कुल सर, मुझे नहीं मिलता, मुझे कुछ तथ्य नहीं मिलता है इस किताबों से, पॉइंट से, डेट से। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो इसका मतलब है आपको, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन को एजुकेशन के प्रति विश्वास ही नहीं है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। ओ यस सर आई डू। क्या बोला, हाँ हाँ ऐसा ही लगता है मुझे। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन। तो क्या बोला कि जो मुझे नहीं लगता कि ये लर्निंग फैक्ट्स, तथ्यों को याद करना, पढ़ना, ये एजुकेशन है, ऐसा नहीं है।
उसके बाद क्या बोला, इन दैट केस, तो ये ठीक है, सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकजम, और सरकजम मतलब ताना मारना, ठीक है, थोड़ा सा ताना मार के, तो ठीक है, तुमने अभी जो बताया थोड़ा सा ताना मार के ये बताया कि परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो मुझे हम लोगों को ये बताओ, ताना मारते हुए ये बताया कि तो आइंस्टाइन का एजुकेशन के ऊपर का थ्योरी क्या है बताओ, मतलब ताना मार के बताया जो तुमने जो अपना थ्योरी निकाला है एजुकेशन के ऊपर, तो वो बताओ, आइंस्टाइन को बता रहा था, तो तुम्हारा थ्योरी बताओ, तुम्हारे हिसाब से एजुकेशन कैसा होना चाहिए। एल्बर्ट फ्लास्ट, एल्बर्ट को थोड़ा सा शर्म भी आया, लेकिन क्या बोला देखिए, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़। तो क्या बोला कि फैक्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता, तथ्यों को पढ़ना ज़्यादा मैटर नहीं है, बट आइडियाज़ को पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो आपका विचार उसको पढ़ना ज़रूरी होता है, फैक्ट तो कोई भी अपनी किताब से निकल पाएगा। ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। जो युद्ध होता है, युद्ध का जो डेट्स होता है उसको याद करना मेरे लिए कुछ पॉइंट नहीं है, मेरे लिए तो कुछ भी नॉलेज नहीं दिखाई देता इसमें। और इवन हुइस ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, देखिए कहाँ पर कितने लोग मरे, कितने आर्मी मरे, उसको याद करना भी मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, ये एजुकेशन नहीं है उनके हिसाब से। आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। और मेरे लिए तो एजुकेशन वो बनता है, मेरे लिए तो उसमें ज़्यादा रुचि है कि वो जो युद्ध कर रहा था सोल्जर्स, आर्मी जो एक दूसरे को मार रहा था, क्यों मार रहा था, ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग रुचि वाला चीज़ है, यही है एजुकेशन उसके हिसाब से। आइंस्टाइन की थ्योरी देखिए, दैट्स एनफ, बस करो अभी। मिस्टर ब्राउन्स आइज वेयर कोल्ड एंड क्रूएल, उसको गुस्सा आ गया था, आग बबूला बन चुका था मिस्टर ब्राउन। वी डोंट वांट टू लेक्चर फ्रॉम यू, तुम्हारे से कुछ लेक्चर नहीं चाहिए, हम तुमसे कुछ लेक्चर नहीं सुना सकते आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुमको एक्स्ट्रा पीरियड तक रुकना है स्कूल खत्म होने के बाद, मतलब पनिशमेंट दिया, एल्बर्ट को पनिशमेंट दिया एक्स्ट्रा 1 घंटा 1 पीरियड तक रुकने के लिए बाहर। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, और मुझे नहीं लगता कि ये पनिशमेंट मैं अगर तुमको दूंगा ये ज़्यादा तुमको इफेक्ट करेगा, तो तुम बाहर रहना, ठीक है, इससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा क्लास में आने के बाद, मुझे नहीं लगता। आई वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, और स्कूल के लिए भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, अगर तुम बाहर रहोगे स्कूल के लिए भी, क्लास में रहोगे फिर भी स्कूल के लिए कुछ बेनिफिट नहीं रहेगा, तो तुम बाहर ही रहो आज। इधर यू आर ए डिसग्रेस, और तुम हमारे स्कूल के लिए क्या हो, एक अपमान हो, बोझ हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे पता नहीं कि तुम स्कूल क्यों आ रहे हो, बंद कर देना चाहिए था तुमको स्कूल। उसके बाद बताया कि इट इज़ नॉट माई विश सर, ये मेरा इच्छा नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। एल्बर्ट पॉइंटेड आउट, एल्बर्ट बताता है देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तो तुम क्या हो, तुम एहसान फरामोश हो, तुम हमारे स्कूल के लिए गंदगी हो। आउट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, और ख़ुद को तो शर्म करो, खुद पे शर्म करो, तुम हमारे स्कूल के लिए अनग्रेटफुल हो, ठीक है, एहसान फरामोश हो। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुमको सजेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ से अपने पिता को बोलो कि तुमको यहाँ से लेकर चले जाए। एल्बर्ट फेल्ड, यहाँ से पढ़ो, एल्बर्ट फेल्ड मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, और उस दिन जब आफ्टरनून को वो स्कूल से जा रहा था तो उसको बुरा फील हो रहा था, ठीक है, वो दुखी था। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी होना। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, क्योंकि वो एक बुरा दिन था। मोस्ट डेज वेर बैड नाउ, वो उसके लिए तो हमेशा हर दिन एक बुरा दिन था। इन वे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसके लिए बुरा दिन क्यों था, क्योंकि उसको फिर से दूसरे दिन उस स्कूल में जाना था वापस, नेक्स्ट मॉर्निंग उस हेटफुल प्लेस में, मतलब स्कूल में इसको जाना था, स्कूल पसंद नहीं करते थे वो। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसका सिर्फ एक ही इच्छा था कि उसके पिताजी अगर उसको इस स्कूल से निकल कर अगर लेकर चला जाता, यही विश करता था वो। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, और बोला कि पिताजी को पूछ के भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, उसको पता था कि मैं अगर पिताजी से पूछूंगा कि मुझे यहाँ से लेके जाए तो आंसर क्या होगा उसको पता ही था, सीधा मना कर देगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक उसका डिप्लोमा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से नहीं जा पाएगा। डिप्लोमा कुछ पढ़ाई कर रहा था वो ख़त्म करना ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स, मतलब जहाँ पर वो रहते थे, हाँ, जहाँ पर वो रेंट पे रह रहे थे। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चेयर हिम अप, और वहाँ पर जाने के बाद भी उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, उस जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पर जाने के बाद भी उसको अच्छा नहीं लगता था। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पोरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिख, तो क्योंकि उसके पिताजी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि उसको एक अच्छा रूम दिला पाए,
फिर भी एक रूम दिलाया जो कि उसके पिताजी के पास कम पैसा था, तो एक एरिया में, स्लम एरिया में, एकदम गरीब एरिया में क्वार्टर मिला, रूम मिला म्यूनिक में, जहाँ पर वो रह रहे थे भाड़ा पे। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। उसको वहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, ये प्रॉब्लम नहीं था। उसको कंफर्ट भी नहीं मिल रहा था, ये भी उसको प्रॉब्लम नहीं था। वो माइंड नहीं करते थे कि खाना ख़राब है, अच्छा नहीं लग रहा, ये माइंड नहीं करता था वो। और इवन द डार्ट एंड स्क्वेलर, और वहाँ पर इतना गंदगी था, स्क्वेलर मतलब गंदगी, ठीक है, वहाँ पर इतना गंदगी था, ये भी वो माइंड नहीं करते थे। लेकिन बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लाइम विलेजेस। लेकिन वहाँ पर वहाँ का जो वातावरण थे, वहाँ का जो सर्कमस्टेंसेस थे, एनवायरनमेंट थे, बहुत ही ख़राब था, ठीक है, बहुत ही गंदगी, इतना ख़राब था, इतना हल्ला होता था, वायलेंस होता था। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। उसका जो लैंडलेडी है, जिस घर में वो रह रहा था, उसका जो मालकिन है, वो अपने बच्चों को रेगुलरली मारते थे, पीटते थे। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड कैम ड्रंक एंड बीट हर। और हर शनिवार को उनके जो लैंडलेडी के हस्बैंड आते थे, जो दारू पी के आते थे, और उसको लैंडलेडी को भी पीटते थे। देखिए तो इतना, मतलब आप किसी एक जगह पर भाड़ा पे है, रेंट पे है पढ़ाई करने के लिए, अगर पर डे हर रोज़ अगर वहाँ पर लड़ाई हो, मारपीट हो, हल्ला हो, तो आप कैसे पढ़ेंगे? वो जगह जितना ही गंदगी हो, या फिर जितना भी गरीब एरिया हो, जितना भी पोर हो, लेकिन आप अगर उधर शांत है, हल्ला नहीं होगा, तो आराम से पढ़ाई कम से कम कर सकते थे, खाना आपको जैसे भी मिले। लेकिन इस बेचारा को तो वहाँ पर पढ़ने में इतना दिक्कतें होते थे। देखिए नेक्स्ट, यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से देखिए, बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन व्हिच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी। यूरी कौन थे? यूरी थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के दोस्त, ठीक है। यूरी ने बोला कम से कम तुम्हारे पास तो एक रूम है, जो कि तुम्हारा है, व्हिच इज़ मोर देन आई कैन से, कम से कम तुम्हारे पास एक रूम है रहने के लिए, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? यूरी ने बोला। व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब इवनिंग को मुलाकात किया किसके साथ? एल्बर्ट के साथ, तब बोले ये बातें। एट लीस्ट यू लिविंग अमॉन्ग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग इवन इफ दे आर ऑल पोर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। और एल्बर्ट ने यूरी को रिप्लाई किया, कम से कम तुम तो सिविलाइज अच्छे लोगों के साथ रहते हो, वो जितना भी गरीब हो स्टूडेंट्स, लेकिन तुम तो कम से कम अच्छे लोगों के साथ रहते हो, कम से कम वहाँ पर हल्ला तो नहीं होता। एल्बर्ट ने यूरी को बोला, और यूरी ने क्या रिप्लाई किया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वो हर एक लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, हाँ, सभ्य लोग नहीं थे, अच्छे लोग नहीं थे। यूरी रिप्लाई किया, डिड यू नॉट हेयर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुएल। तुमने नहीं सुना क्या कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, वहाँ पर एक झगड़े में एक लोगों का मौत हो गया, मर्डर कर दिया। डुएल का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, युद्ध, कि उसमें मेरे एरिया में जहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर एक लोगों ने एक आदमी को मार दिया पिछले हफ्ते में। तुमने नहीं सुना क्या? इतने इससे डेंजरस एरिया में मैं रहता हूँ। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। और यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, जो जिसने मारा है, जो कल्प्रिट है, उसको क्या किया? तो फिर क्रिमिनल को क्या किया, जिन्होंने मर्डर किया? नथिंग, ऑफ कोर्स, कुछ नहीं किया। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, और वो तो अपने आप पे प्राउड कर रहा था, ठीक है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसको सिर्फ ये बुरा लगा, वो तो प्राउड फील कर रहा था कि वो मर्डर किया है, बस उसको एक ही दिक्कत था, एक ही उसको चीज़ें खा रहा था, बुरा लग रहा था कि वो पुलिस ने, अथॉरिटी ने उसको मना कर दिया कि दोबारा फाइट नहीं करेगा, ठीक है, दोबारा ऐसा काम नहीं करोगे, बुरे काम नहीं करोगे, ये उसको बुरा लगा। ही इज अपसेट अबाउट हिज बिकॉज ही हैजंट ए सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू वेयर फॉर अ रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बेच ऑफ ऑनर। और वो इस बात से दुखी था कि उसके चेहरे पर, वो जो खूनी था, उसके चेहरे पर एक भी दाग नहीं था कि उसको लोगों को दिखा सके कि मैंने मर्डर किया है, ऐसे करके, जो कि बेच ऑफ ऑनर थे, जो क्रिमिनल लाइफ में जो बेच ऑफ ऑनर होते हैं, पद, सम्मान के पद है, वो मर्डर किया है, ऐसा करके एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने बोला कि एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। कि ये लोग स्टूडेंट्स थे, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, कि ये जो फाइट हो रहा था, ऐसा ये स्टूडेंट्स थे। वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे, तुम एक दिन स्टूडेंट बनोगे, सेड यूरी ने बोला, तुम एक दिन स्टूडेंट बनोगे। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लामली। ग्लामली मतलब उदासीनता से बोला कि मैं डाउट करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा एक स्टूडेंट बन पाऊंगा या फिर मैं पास कर पाऊंगा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मैं स्कूल में जो डिप्लोमा कर रहा था उसमें मैं पास करूंगा भी नहीं, इसमें मुझे डाउट है, ठीक है। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा, ये दूसरे दिन होगा शायद, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ही टोल्ड हिज कजिन, उसके कजिन है एल्सा। एल्सा कौन है? द सेम नेक्स्ट डे नाइट शी केम टू म्यूनिक। देखिए एल्सा एक लड़की है, उसका कजिन है, बहन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बहन है। नेक्स्ट टाइम कौन आया था? म्यूनिक में आया था। कहाँ से आया था? नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन। एल्सा बर्लिन में रहते थे, वो म्यूनिक में आया था,
तब एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मुलाकात किया था। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, तो जहाँ पर बर्लिन में एल्सा के पिताजी बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राई, और एल्सा ने बोला अगर तुम कोशिश करते हो तो तुम आराम से एग्ज़ाम को पास कर पाओगे। ठीक है, शी सेड, एल्सा ने बोला कि अगर तुम कोशिश करोगे तो आराम से एग्ज़ाम पास कर पाओगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, मैं ऐसे ऐसे लड़के को जानता हूँ जो तुमसे भी मतलब स्टूपिड है, नॉनसेंस है, नॉलेज नहीं है, तुमसे भी बुरा है। हु गेट थ्रू, वो पास हो जाते हैं आराम से। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, और वो क्या बोलते हैं, वो लड़के जो आसानी से पास हो जाते थे, स्टूपिड लड़के, वो क्या बोलते हैं कि दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, तुमको हर एक चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जानने का ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, तुमको जो सिखाया गया है वो समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टू बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, जस्ट उसको रिपीट करो, जो तुमने क्लास में सीखा था उसको बस एग्जाम में डाल दो। ठीक है, एग्जाम में वही चीज़ रिपीट करो, सेम टू सेम लिख दो। तो ठीक है, यहाँ तक ये ख़त्म करता हुआ, थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया तो यहाँ तक ख़त्म करो, पार्ट 2 आपके लिए इंतज़ार कर रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।